सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीजी अवार्ड किसने जीता था? तो आंसर होगा सुचेता सतीश ने। ये 120 भाषाओं में गा सकती है। ये दुबई की रहने वाली एक भारतीय लड़की। फिर है किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा प्रियदर्शनी गोविंद को। अच्छा, इनके अलावा याद रखना संगीत कलानिधि पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो फिर एस सौम्या आंसर करना। फिर है अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों के द्वारा किसे वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया था? तो आंसर होगा दे को, THEY दे को। और इस दे को ही एक अमेरिकन डिक्शनरी है मेरियम वेबस्टर, उसने 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, इसलिए आपको ये याद होगा। फिर है किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र रिहेबिलाइजेशन सेंटर ये खोला गया? तो आंसर होगा बिहार में, बिहार के भागलपुर में। फिर इसरो ने कहाँ पे अपने चौथे अंतरिक्ष अकादमिक केंद्र यानी कि रीजनल एकेडमिक सेंटर की स्थापना की? तो आंसर होगा कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही इसरो अपना जो ट्रेनिंग सेंटर होगा एस्ट्रोनॉट्स के लिए वो भी खोलने वाला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? तो GSAT-30 नाम था। जनवरी में इसको लॉन्च किया गया था, 17 जनवरी को। फिर है किस राज्य ने YSR आरोग्य श्री योजना शुरू की? तो YSR से आप समझ गए होंगे, आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? बेसिकली गरीबों को मुफ्त चिकित्सा देना। फिर है भारतीय रेलवे की नई एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आंसर होगा 139। मतलब जितने भी अभी तक हेल्पलाइन नंबर चलते थे उनको बंद करके एक सिंगल नंबर चालू करा गया। साथ में एक और नंबर 182 वो हेल्पलाइन नंबर भी चालू रखा गया है। फिर है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसके महानिरीक्षक का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया। उनका नाम क्या है? अभिनव कुमार। BSF जिसकी स्थापना हम मनाते हैं 1 दिसंबर को, BSF दिवस मनाते हैं, और ये पाकिस्तान और बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है। अच्छा, कार्यकाल बढ़ाने की बात है तो आपको याद होगा रेलवे बोर्ड के जो हमारे चेयरमैन है 1 साल का उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, विनोद कुमार यादव उनका नाम है। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया 2021 तक, अरुण कुमार सिन्हा उनका नाम है। फिर कितने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ये स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा 2636। और सबसे ज्यादा ये होने हैं महाराष्ट्र में 317। तो फेम इंडिया योजना के तहत, अच्छा फेम इंडिया मतलब, तो फेम इंडिया योजना के तहत ऐसा कहा था कि इतने ये चार्जिंग स्टेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनके लिए लगाए जाएंगे। फेम इंडिया में फेम का मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। फेम योजना ये 2015 में आई थी और इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देना। फिर है सुनीता लाकड़ा, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। ये किस खेल से संबंध रखती हैं? तो हॉकी प्लेयर हैं ये, इनका नाम याद रखना सुनीता लाकड़ा। बढ़ते आगे। फिर टोक्यो ओलंपिक में भारत के सद्भावना राजदूत किसको बनाया गया था? तो आंसर होगा BCCI के अध्यक्ष यानी कि सौरव गांगुली को। और आपको बताइए इस बार के जो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाले थे, कोरोना वायरस के कारण इसे शिफ्ट कर दिया गया, अब ये 2021 में होंगे। और इसके शुभंकर मैस्कॉट भी याद रखना मिराई तोवा और सोमाइती हैं। 2022 के जो विंटर ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो बीजिंग चाइना में होंगे। और उसके जो मैस्कॉट हैं शुभंकर हैं, एक है मुस्कुराता हुआ पांडा यानी कि बिंग ड्वेन ड्वेन, और चीनी लालटेन यानी कि श्वेन रॉन रॉन। और 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो समर ओलंपिक होंगे, वो पेरिस फ्रांस में होंगे। फिर है किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया? तो आंसर होगा भारत। अच्छा, हेलमेट के साथ साथ भारत की पहली और दुनिया की सबसे सस्ती गन शॉट लोकेटर भी बनाई है जो कि 400 मीटर की दूरी से बुलेट की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकती है। और इसे बनाया है मेजर अनूप मिश्रा ने, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा जब इनको आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड मिला क्योंकि इन्होंने फुल बॉडी प्रोटेक्शन बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया? तो पहले तो ये जान लो ये सबरीमाला मंदिर आपके केरल में है और सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है CN रामचंद्रन को, जो कि केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। अच्छा, वर्तमान में केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? S मणिकुमार है। फिर बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा अभिषेक डालमिया, और ये अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। फिर देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये कहाँ पे खुला? ये आंध्र प्रदेश में खुला है, आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रम शहर में, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि महिला पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना। फिर है वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है पेनिलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग। अभी आपको याद होगा लिंक्डइन के जो CEO थे जेफ वेनर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और विप्रो के CEO आबिद अली नीमचवाला, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फिर किस राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग
सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग करा गया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और हमारी भारत सरकार का लक्ष्य भी रखा है उन्होंने, क्या, हर घर में जल पहुंचाना, कब तक, 2024 तक। फिर है 22वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया गया, तो आंसर होगा कोच्चि, केरल में। और फिर है भारत के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, उत्तराखंड में किया जाएगा, उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पे। मतलब जो उसका फ्लोर होगा ना वो ग्लास का बना होगा। और देहरादून के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर हैं, देहरादून यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, एक प्रश्न चलो बन जाता है आपके लिए। अभी उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है यहाँ की ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल किसको बनाने की, उसका नाम आपको बताना है, किसको बनाया जाएगा उत्तराखंड की समर कैपिटल। फिर है डॉक्टर BC रॉय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता किसने, मिजोरम ने जीता था ये पुरस्कार। अच्छा, फुटबॉल से एक नाम मुझे याद आ रहा है, क्रिस्टीन सिंक्लेयर का, कनाडा की है और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, 185 गोल किए थे। और भारतीय एक फुटबॉलर का नाम भी काफी चर्चा में था, न्यूज में था, बाला देवी का, क्योंकि विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी ये, इसलिए इनका नाम न्यूज में था। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 इससे किसको सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा अब्देलवहाब अस्साउई, अल्जीरिया के लेखक है ये, और 2018 में प्रकाशित उनके लेखक द स्पार्टन कोड के लिए उनको ये सम्मान मिला है। फिर है सोशल नवाचार यानी कि सोशल इनोवेशन के लिए एडिसन पुरस्कार जीता किसने, टाटा पावर ने, देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। और थॉमस अल्वा एडिसन, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक थे। केयर रेटिंग, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अजय महाजन को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD CEO बने कौन, विनीत अरोड़ा। पेटीएम जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है, और फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। फिर है भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकानों यानी कि रिटेलर शॉप की सीरीज किस नाम से शुरू की है, तो आंसर होगा सुरक्षा स्टोर। मतलब आसपास की आपकी जो किराना स्टोर से वही होंगी ये, मतलब वहाँ पे सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, तो उन्हें बोला जा रहा है ये सुरक्षा, जहाँ से आप अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। फिर कौन सा देश WHO को प्रदान की जाने वाली धनराशि को रोक देगा, यानी कि उसकी फंडिंग को रोक देगा, अब नहीं देगा, तो ये घोषणा की है अमेरिका ने। और उसका कहना है कि WHO ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया, उस पर काम नहीं किया, वरना इतना नहीं फैलता ये। और वैसे आपको बता दूं, अमेरिका साल में 400 से 500 मिलियन डॉलर की फंड देता है WHO को। फिर है फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए एक इंटरैक्टिव सेवा शुरू की है किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसमें जो यूजर्स होंगे वो कोविड-19 पर अपने प्रश्नों का सही से जवाब पा सकेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और हेड है इसके तेद्रोस अधानोम। क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको, रोहित शर्मा को। ये क्रिक किंगडम दुबई की एक क्रिकेट अकेडमी है। फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सेशन स्थगित कर दिया गया, जो इस साल होने वाला था। कहाँ पे होने वाला था, चाइना के फुजियान प्रांत के फूजो में होने वाला था। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे उजाले, और फ्रांस पेरिस में हेडक्वार्टर है। फिर कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर देने वाली, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में अपने ग्राहकों को, अपने एजेंटों को, तो पहली भारतीय जीवन बीमा भारत की कौन सी बन गई है ऐसा करने वाली, तो आंसर होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके MD CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव। फिर कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए, तो साउथ कोरिया में हुए, और जो उसके प्रेसिडेंट है मून जे इन, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी विजेता भी रही, और अब मून जे इन फिर से राष्ट्रपति बनेंगे वहां के। सियोल वहां की कैपिटल है, और साउथ कोरियन वॉन वहां की करेंसी है। फिर 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो आंसर होगा बिहार ने। घर घर जाकर के इन गांव में स्क्रीनिंग की जाएगी, और जो भी संक्रमित हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। बिहार कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नीतीश कुमार, और गवर्नर हैं फागू चौहान। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न है पापीकोंडा नेशनल पार्क ये कहां पर है, तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। फिर है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये है आपका, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है।
राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये आपका आंध्र प्रदेश में ही है, जिसे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और याद रखना आसाम में भी एक औरंग नेशनल पार्क है, उसे भी राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं। और एक कर्नाटक का नागरहोल नेशनल पार्क है, उसे भी बोलते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क। फिर है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ये है आपके तेलंगाना में और ये मुख्य रूप से हिरणों के लिए है। और जो हिरण है वो आपके तेलंगाना का स्टेट एनिमल भी है, जिसे जिंका या चीतल भी बोलते हैं। वैसे आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल हिरण है, लेकिन उसे ब्लैक बग बोला जाता है। फिर है नामदफा नेशनल पार्क, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है मिथुन। मिथुन वैसे नागालैंड का भी है स्टेट एनिमल और नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और वैसे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो हम अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। ये जो हॉर्नबिल है ये बर्ड है और ये स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का। फिर है मौलिंग नेशनल पार्क, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते ही हो, एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है, आसाम में है। और मानस नेशनल पार्क भी आपका आसाम में है और ये दोनों ही नेशनल पार्क आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। फिर है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये भी है आपका आसाम में ही। और नामेरी नेशनल पार्क, ये भी आपका आसाम में ही है। तो ध्यान रखना ये नामेरी नेशनल पार्क है। और एक नामदफा नेशनल पार्क भी है जो हमने ऊपर पढ़ा था, वो अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी और नामदफा अलग अलग है। बढ़ते आगे तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है विश्व हाथी दिवस, ये हमने मनाया कब? 12 अगस्त को। हाथी में आपको बता चुका हूँ किन किन राज्यों का राजकीय पशु है, तो ये केरल, कर्नाटक और झारखंड। अच्छा, एक सिंपल सा प्रश्न आपके लिए आ रहा है, 12 अगस्त को और कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं अपन? फिर है वर्ल्ड लायन डे यानी कि विश्व शेर दिवस, ये हम 10 अगस्त को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड टाइगर डे यानी कि बाघ दिवस, ये हम मनाते हैं 29 जुलाई को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे, ये हम मनाते हैं 7 अगस्त को। फिर है विश्व शरणार्थी यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये हमने मनाया कब? 20 जुलाई को। और इसकी थीम क्या रही थी लास्ट टाइम की बात करेंगे तो रेफ्यूजी टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। फिर है अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे, ये 30 जून को मनाया गया। फिर है विश्व महासागरीय दिवस वर्ल्ड ओशियन डे, ये 8 जून को मनाया गया और इसकी थीम रही थी ओशियन एंड द जेंडर। वर्ल्ड वाटर डे की बात करेंगे तो ये हमने 22 मार्च को मनाया, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये हमने 8 जून को मनाया। वहीं बात करेंगे वर्ल्ड मिल्क डे की तो ये हम मनाते हैं 1 जून को और इसकी थीम क्या रही थी? इसकी थीम रही थी टुडे एंड एवरी डे। ये तो वर्ल्ड मिल्क डे हो गया। एक होता है नेशनल मिल्क डे जो हम हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के जन्मदिन को। सफेद क्रांति का जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक इनको कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप उनको लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।